दोस्तों, आज की दुनिया में डीफाई तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर फाइनेंस को इंसान नहीं बल्कि एआई कंट्रोल करे तो सिस्टम कितना पावरफुल हो सकता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एआईपीएफ के बारे में, एक ऐसा एआई गवर्न डीफाई इकोसिस्टम जो इमोशन नहीं लॉजिक पे चलता है। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म की बात करें यानी कि एआईपीएफ पॉलीगॉन चैन पर डिप्लॉय किया गया है, जिसमें आप एक टोकन से भी स्टेक करके यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप डीफाई स्टेकिंग, पैसिव इनकम और फ्यूचर रेडी फाइनेंशियल सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए सबसे पहले बात करते हैं एआईपीएफ क्या है। एआईपीएफ एक नेक्स्ट जनरेशन डीफाई प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा गवर्न किया जाता है, और ये प्लेटफॉर्म ह्यूमन एरर को एलिमिनेट करता है, इमोशनल डिसीजन मेकिंग को रिमूव करता है, लिक्विडिटी, सप्लाई और रिवार्ड को ऑटोमेटिकली बैलेंस करता है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो खुद सीखता है, खुद करेक्ट करता है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ पे फोकस करता है। इसका जो विजन है एआईपीएफ, ये रिप्लेस करता है इमोशनल गवर्नेंस को, लिक्विडिटी, सप्लाई, रिवार्ड साइकिल बैलेंस ऑटोमेटिकली बैलेंस करता है, और यहाँ पे इसका जो मिशन है एम्पावर करता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के द्वारा यूजर को एआई ड्रिवन लिक्विडिटी कंट्रोल को मैनेज करता है, ट्रांसपेरेंसी यील्ड साइकिल को यहाँ पर मैनेज करता है, ऑटोमेटेड स्टेकिंग और कंपाउंडिंग बेनिफिट को क्रिएट करता है। इसके साथ साथ व्हाट एआईपीएफ सॉल्व, तो यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये बहुत सारे ट्रेडिशनल जैसे डीफाई प्रॉब्लम को ये अवसर में कन्वर्ट करता है। इंसान के डिसीजन पे जितने भी डिपेंड्स गवर्नेंस है, ओवर मिंटिंग और इन्फ्लेशन, अनस्टेक बैलेंस, एआईपीएफ इन सभी प्रॉब्लम को एआई लॉजिक को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मर्ज करके इसको सॉल्व करता है, यानी कि यहाँ पे कोई भी मैनुअल कंट्रोल नहीं है, इमोशनल डिसीजन नहीं है और कोई भी सप्लाई इम्बैलेंस नहीं है। इसके साथ साथ समझ लेते हैं कि एआईपीएफ किस तरीके से काम करता है। यहां पर बताना चाहूंगा, लिक्विडिटी एनालाइज करता है, वॉलेटिलिटी को डिटेक्ट करता है, मिंट और बर्निंग प्रोसेस के द्वारा इवेंट को एडजस्ट करता है, ट्रेजरी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ऑटो कंपाउंडिंग ऑप्टिमाइज करता है, हर 12 घंटे में सिस्टम खुद को रीबैलेंस करता है ताकि फेयरनेस और सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। यानी कि ये 3 गवर्नेंस लेयर के ऊपर काम करता है, जिसमें ट्रेजरी, न्यूट्रल और सिटीजन्स लेयर्स की कंप्लीट डिटेल जानकारी दी गई है। इसके इंटेलिजेंस मॉडल की बात करें तो सबसे पहले ये इमोशन को कंट्रोल करता है, मिंटिंग बर्निंग को रेगुलेट करता है, एएलएस जहां पे एआई लिक्विडिटी को स्टेबलाइज करता है, ऑटो रीइन्वेस्ट करता है जिससे लगातार कंपाउंडिंग और डेफिलेशन सपोर्ट बना रहे, एसआईजी यहाँ पे सप्लाई को इंटीग्रिटी के द्वारा बैक एसेट्स को कंट्रोल करता है, और एएलपी जहां पे सस्टेनेबिलिटी को फोरकास्ट करता है। यानी कि इसका जो की सिस्टम मैकेनिज्म है, लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग करना और साथ में एडजस्ट करना मिंटिंग बर्निंग प्रोसेस को, एसआईजी प्लस एएलपी जो कि इंश्योर करता है टोकन को और रिजर्व करने का काम करता है। तो चलिए यहाँ पे प्रोटोकॉल ऑन लिक्विडिटी की बात करते हैं। यानी कि ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर हम एक लाइन में बात करें तो एंटी डंप इकोनॉमिक सिस्टम पे काम करता है। इसके रिवार्ड आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे बॉन्ड स्टेकिंग में हाई यील्ड आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर 45 दिन के लिए यहाँ पर स्टेक करते हैं तो 0.7% डेली आरओआई के हिसाब से आपको मिलता है, और 90 दिन के ड्यूरेशन के लिए स्टेक करने पे 0.8%, 180 दिन के स्टेकिंग पे 0.9%, 360 दिन की स्टेकिंग पे 1% का डेली आरओआई बॉन्ड पैकेज पे आपको मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे डिस्काउंट को भी ऐड किया गया है, जैसे कि 45 डेज के लिए 95 to 100% का डिस्काउंट है, 90 डेज पे 85 से लेके 100%, 180 डेज पे 80 से लेके 100% और 360 डेज पे 75 से लेके 100 डेज तक। सिंगल टोकन स्टेकिंग जहां पे फ्लेक्सिबल को चूज करते हैं, तो फ्लेक्सिबल का मतलब है कि एनी टाइम कभी भी आप यहाँ पे अनस्टेक कर सकते हैं, जिसपे 0.6% का डेली स्टेकिंग बेनिफिट आपको मिलता है, और ये हर 12 घंटे में इसको रीबेस करता है। इसके बाद यहाँ पे फिक्स
स्टेकिंग चालू होता है जो कि 45 दिन के लिए 0.7%, 90 दिन के लिए 0.8%, 180 दिन के लिए 0.9%, 360 दिन के लिए 1%। इसके साथ साथ ऑटो कंपाउंडिंग इंटेलिजेंस को यहाँ पे बिल्ड किया गया है जो कि आपके इनकम के ऊपर ऑटो कंपाउंड करके लगातार इनकम को ग्रो करते रहता है। तो प्राइम नेटवर्क रिवार्ड जिसका पर्पस है यहाँ पे यूजर को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इनकम प्रोवाइड करना। जैसे कि एग्जांपल से बात करें, यहाँ पे यदि दो व्यक्ति को मान के चलिए एलिस ने इनवाइट किया और वो व्यक्ति 10% की इनकम डेली आरओआई के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, और उसी तरीके से बॉब ने 8 मेंबर को इनवाइट किया जो कि कंटिन्यूअस 10% यहाँ पे आरओआई अर्न कर रहे हैं। तो ये ऑटो क्रेडिट होता है प्रत्येक 12 घंटे के अंदर। तो यहाँ पे जो एलियंस ग्रोथ रिवार्ड है ये रैंक के अकॉर्डिंग आरओआई के ऊपर आरओआई जो कि 150% तक हिट करता है। रैंकिंग सिस्टम के अंदर जहां पे नोवा रैंक पे देख सकते हैं, यदि होल्डिंग $100 की है और टीम टर्नओवर $5000 का, साथ में 2 वैलिड रेफरल कंप्लीट कर देते हैं, तो जो भी आरओआई ये प्राप्त कर रहे हैं उसके ऊपर 10% आपको मिलेगा। वाइब की बात करें जहां पे $500 की होल्डिंग करते हैं और $20000 का टीम टर्नओवर कंप्लीट करते हैं, साथ में 3 वैलिड रेफरल, तो 20% आपको आरओआई के ऊपर आरओआई मिलेगा। इसी तरीके से कोर, फ्लक्स, पल्स, सिंक और न्यूरा पे देख सकते हैं ये होल्डिंग जैसे जैसे आपकी और आपके टीम टर्नओवर की कंप्लीट होती है वैसे वैसे न्यूरा पे 70% का आरओआई के ऊपर आरओआई मिल जाता है। और आगे बढ़ते हुए क्वांटम से लेके एपेक्स तक देख सकते हैं जो कि 150% तक आरओआई के ऊपर आरओआई हिट करता है अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस। इसके रिवार्ड का लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, जहां पे हर 12 घंटे के अंदर रैंक और अर्निंग रिफ्रेश होती है जो कि ऑटोमेटिकली बेस पे रहेगी, यानी कि कोई भी ह्यूमन कंट्रोल इसमें नहीं है। ग्लोबल कंट्रीब्यूशन पूल को आप यहां पे देख सकते हैं जहां पे 10% टोटल डेली यील्ड का ये पूल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे कि यहाँ पे रिवार्ड का कैलकुलेशन दिया गया है, न्यू कंट्रीब्यूशन को डिवाइड किया गया है टोटल नेटवर्क कंट्रीब्यूशन से, और जो अमाउंट निकल के आता है उसको मल्टीप्लाई किया गया है डिस्ट्रीब्यूटेड पूल से। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, डेली आरओआई अगर $1,00,000 की है और पूल यहाँ पे $10,000 का, यूजर का कंट्रीब्यूशन $10,000 है जो कि $2,00,000 के नए वॉल्यूम पे 5% की शेयरिंग यानी कि $500, तो यहाँ पे 0.8 कोएफिशिएंट्स को माइनस करके $400 का फाइनल रिवार्ड बनता है। जैसे कि होल्डिंग $100 से $999 की पर्सनल कॉफियन टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं 0.8 का कॉफियंट करेक्टेड किया गया है, और इसके अकॉर्डिंग इस होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज करते हुए इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। अनलॉक बर्न मैकेनिज्म में देख सकते हैं, इमीडिएट यदि आप यहाँ पे अनलॉक करते हैं तो 20% का बर्निंग चार्ज लगता है और इंस्टेंट आपका फंड रिलीज होता है। 10 दिन के बाद करते हैं यानी कि 10 दिन में करते हैं तो 15% का बर्निंग चार्ज लगेगा, 20 दिन में 10%, 30 दिन में 5% और 60 दिन में 0%। टर्बो स्वैप अनलॉक इसकी बात करें तो टर्बो स्वैप यहाँ पे ऑटोमेटिकली टोकन को अनलॉक करने का काम करता है, और यहाँ पे इसका जो रिलीज फॉर्मूला है, जितना भी आप यहाँ पे स्टेकिंग करते हैं उतने अमाउंट के इक्विवेलेंट आप यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे तो आप अपना पहला स्टेकिंग प्लस में जो भी आपका बेनिफिट है उसको विड्रॉल कर पाएंगे। इस तरीके से ये प्राइस को बैलेंस करता है, और साथ में इसका रोड मैप भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्यूचर इकोसिस्टम जहाँ पे AIPX जस्ट एक फाउंडेशन है, कमिंग नेक्स्ट में आप इसके डेक्स, लैंडिंग, बोरोविंग प्रोटोकॉल, डाओ सिस्टम, ये सभी चीजें देख सकते हैं। तो डिटेल जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और जिन्होंने वीडियो आपके साथ शेयर किया उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आपका धन्यवाद।